तो देखो, ये तुम्हें याद भी होगा और याद रखना भी है कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, बताओ। 180। अच्छा, 1 डिग्री में, 1 डिग्री में तो नहीं होते भाई 180, 360। अच्छा, कुछ भी सलोनी, ये फट गया। 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? हाँ, जाओ। 1 डिग्री में होते हैं पाई अपॉन 180 रेडियन। याद आया? तो ये बात सबसे पहले लिख लेंगे कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस। सबसे पहली बात यही है, क्योंकि पहला जो एक्सरसाइज है उसमें यही है, एंगल का कन्वर्जन। 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन, या ध्यान से अगर देखोगे तो पाई रेडियन में कितने होते हैं? 180 डिग्री। 180 को इधर ले आओ, साफ साफ दिख रहा है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब आप पाई की जगह, पाई रेडियन में अगर कहीं आंसर हो तो पाई की जगह कितना लिख सकते हो? 180 डिग्री। ओके, हाँ जी। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 1 डिग्री में होते हैं भैया 180 अपॉन पाई। ऐसे ही अगर कोई पूछे 1 रेडियन में कितना, रेडियन में तो रखा है, डिग्री में बदलना है, तो पाई भी नीचे ले जाओ, तो आंसर आ गया 180 अपॉन पाई डिग्रीज। ओके, नोट कर लो ये बात, फटाफट फटाफट क्विक रिवीजन करेंगे एकदम एकदम, ताकि 7-8 दिन के अंदर ये टेक्नोमेट्री खत्म हो जाए, और हो भी जाएगी। हो गया? 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, और पाई रेडियन में 180, वो तो यहीं से निकाल लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 रेडियन में होते हैं 180 अपॉन पाई डिग्री। अब जैसे सिंपल सा एक सवाल आएगा कि भैया कन्वर्ट 60 डिग्री इनटू रेडियंस, तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, बदलो जरा, फटाफट बताओ आंसर कितना आएगा। देखो यहां से 1 डिग्री में कितने होते हैं? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो बताओ 60 डिग्री में कितने होंगे? तो मल्टीप्लाई कर दो ना, 60 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। आ गई बात समझ में? यस। हाँ, तो आंसर क्या आ गया? पाई अपॉन 3। अब तुम्हें ऐसे याद रखना है, 10 तक तो ये चल रहा था 60-30, अब ये याद रखना है पाई बाई 3। ऐसे दिया रहेगा साइन 60 नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा साइन पाई बाई 3। तो इसमें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में 60 डिग्री है। ठीक है बच्चों? हाँ, तो 60 डिग्री उल्टा भी पूछ सकता है। मान लो पूछेगा कन्वर्ट पाई बाय 6 रेडियंस इनटू डिग्री, पाई बाय 6 रेडियन इनटू डिग्री, बताओ। 30 रेडियन नहीं, 30 डिग्री। 30 डिग्री बिल्कुल सही। इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि पाई की जगह 180 डिग्री रख दो, क्योंकि मैं पता है कि पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। तो पाई की जगह कितना रख दो? 180 डिग्री। इसका मतलब ये नहीं कि पाई की वैल्यू 180 होती है, पाई की वैल्यू वही होती है 22/7 3.14, है ना। लेकिन पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं, तो हमने क्या रख दिया? पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री, तो आंसर आ गया 30 डिग्री। ओके, ग्रेड याद है? ग्रेड किसी को? ग्रेड
जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा ग्रेड। इस सलोनी और साक्षी में से किसी को याद होगा? हाँ, क्यों रे बच्चों, याद है ग्रेड? भूल गए? हाँ, पता नहीं कितने, नहीं 100। तो ग्रेड जो है वो तुम्हारे सिलेबस में तो है नहीं, वो तो जेई के सिलेबस में है, तो मैं उसको यहाँ नहीं पढ़ा रहा। बस मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं वो उस पर रिवाइज कर लें, क्योंकि पूछा आता है वहां पर। ठीक है, कौन सा वाला? अच्छा, चैप्टर ही नहीं हुआ ये वाला? ओहो, फिर तो बताना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर तो बताना पड़ेगा। तो देखो, एक ग्रेड और होता है, तीसरी यूनिट होती है ग्रेड। एक है डिग्री, जस्ट तुम बचपन से खेलते आ रहे हो डिग्री में। एक नया तुम्हारे लिए थोड़ा सा रेडियन है, और एक और नया है ग्रेड। तो देखो, ग्रेड में क्या होता है, एक राइट एंगल में, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 तो डिग्री होते हैं, होता है कि नहीं? ये तो पता ही है, वन राइट एंगल में कितने डिग्री होते हैं? 90 डिग्री। और एक राइट एंगल में ही कितने ग्रेड होते हैं? तो ग्रेड सिस्टम में 100 का सिस्टम चलता है, 100 ग्रेड। ग्रेड को ऐसे सी से लिख देते हैं, या जी से लिख देते, सॉरी सी से नहीं, जी से लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है ग्रेड का सिस्टम। एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं और 100 ग्रेड होते हैं। और रेडियन तो निकाल ही लोगे, रेडियन कैसे निकालोगे? 90 इंटू पाई बाय 180। तो 90 बन जा 90, 92 जा 180, पाई बाय 2 रेडियंस होते हैं। ये सिस्टम पूरा राइट एंगल से ही निकाला जाता है, जो भी सिस्टम है एंगल का, ग्रेड हो चाहे डिग्री हो। ठीक है बच्चों? हाँ, तो ये बात लिख लो, एक राइट एंगल में 90 डिग्री, 100 ग्रेड और पाई बाय 2 रेडियन। डिग्री का क्या यूज होता है, बताओ? एंगल का होता है, ये भी एंगल का होता है। कुछ देशों में, जैसे फ्रांस वगैरह देश हो गए, वहां पर डिग्री में नहीं नापते ना, वहां पर ग्रेड में नापते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ लेंथ मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, है ना। मास किस में नापते हैं? किलोग्राम में नापते हैं। ब्रिटेन में तुम जाओगे तो वहां किलोग्राम ज्यादा यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? पाउंड। तुम्हें सुना भी होगा, केक वगैरह लेने जाते हो पाउंड में मिलता है, मिलता है ना। लेकिन तुम्हें पता नहीं होगा एक पाउंड में कितने केजी होते हैं, ये पता है? पता है एक पाउंड में कितने किलोग्राम? एक पाउंड में 453 ग्राम होते हैं, 453, यानी आधा किलोग्राम से भी कम होता है एक पाउंड। ठीक है, तो ये हो गया राइट एंगल। अब यहीं से ग्रेड निकालेंगे। तो ग्रेड सिस्टम ये था, तुम्हें पूरा याद आ जाना चाहिए। याद नहीं भी आया तो बता रहा हूं। जैसे मान लो कन्वर्ट करना है 30 डिग्री को ग्रेड में, बताओ 30 डिग्री में कितने ग्रेड होंगे? तो कैसे करोगे मैं बता दूं, तो चलो पहले एक बार। हाँ, एक राइट एंगल में होते हैं 100 ग्रेड, एक डिग्री में नहीं होते। है बात समझ में? एक राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब यहां पर देखो, यहां पर देखो, 90 डिग्री में होते हैं 100 ग्रेड। भाई 90 डिग्री में तो होते हैं ना 100 ग्रेड। तो बताओ एक डिग्री में कितने ग्रेड हुए? आंसर है 100/90। आई बात समझ में? या कह दो 10/9। हाँ, तो एक डिग्री में कितने ग्रेड? 10/9। तो 30 डिग्री में कितने ग्रेड? 30 इंटू 10/9 ग्रेड्स। यस, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर आ गया 100/3 ग्रेड्स। 100/3 तो सही था आंसर।
किसने बताया था 100/3? अच्छा होशियार हो भाई। या ऐसे तो किसने बता दिया था? नहीं 100/3 नहीं, 100/30 बताया था। तो ग्रेड सिस्टम भी समझ में आ गया। मिटा दे इसको, मिटा दूं? ठीक है। तो ग्रेड सिस्टम तुमसे यहां तो नहीं पूछा जाएगा तुम्हारे 11th के एग्जाम में, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जेई में जरूर आ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े से और थोड़ी सी छोटी यूनिट्स की बात करते हैं। एक होता है मिनट और एक होता है सेकंड। ये टाइम की यूनिट है, लेकिन ये एंगल की यूनिट भी होती है। देखो, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। मतलब 1 डिग्री के 60 पार्ट कर दो तो उस एंगल को 1 मिनट कहते हैं। ये छोटा सा एंगल मान लो कितना है, 1 डिग्री, इसके 60 पार्ट कर दो तो वो जो एक पार्ट है उसको बोलेंगे मिनट एंगल, 1 मिनट एंगल। ठीक है, उसको लिखने का तरीका एक डंडा लगा दो। समझे? वहीं पर अगर ये बात ग्रेड की होती तो बात कुछ ऐसी होती। एक ग्रेड में 100 मिनट होते हैं, यहां 100 का सिस्टम चलता है। एक ग्रेड में कितने मिनट? 100 मिनट। ठीक है बच्चों? तो यहां पर ये काम थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। ग्रेड में 100 का सिस्टम चलता है, यहां 60, 30, 90 का चलता है। तो ये ध्यान रखना, दोनों ही बातें लिख लो। एक ग्रेड में 100 मिनट, जबकि एक हमसे ग्रेड नहीं पूछा जाएगा तो फिलहाल इसी पे फोकस करो। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। अगर ये तो है कौन सा सिस्टम, डिग्री और मिनट का, ये ग्रेड का सिस्टम है। तो एक ग्रेड में 100 मिनट और 1 मिनट में 100 सेकंड। कौन से वाले सिस्टम में? ग्रेड सिस्टम में। ये कौन से सिस्टम में है? डिग्री सिस्टम में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? बता देना हो रहा हो तो। ओके, लिख लिया? लिख ली बातें दोनों? ओके। तो अब सवाल कुछ ऐसा आएगा जो तुम्हारे 11th में भी आएगा। कन्वर्ट ऐसे आ जाएगा, 30 डिग्री 30 मिनट 20 सेकंड इंटू रेडियंस। ऐसा सवाल है, किताब में तुमने देखा होगा ऐसा सवाल है। 30 डिग्री, क्या पढ़ेंगे इसको? 30 डिग्री, तो डिग्री सिस्टम की बात चल रही है तो डिग्री सिस्टम के लिए ये रहा, 30 मिनट 20 सेकेंड्स इंटू रेडियंस। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, डिग्री तो डिग्री है ही, 30 डिग्री तो डिग्री है, प्लस क्या लगाएंगे बीच में? प्लस। ये है 30 मिनट। अब बताओ 1 मिनट में कितने सेकंड? आंसर है कितने डिग्री, तो आंसर क्या है? 1/60। वही मिनट और आवर वाला हिसाब। तो ये बन गया 60 से डिवाइड करके डिग्री में। इज दैट क्लियर? ऐसे ही प्लस लगाओ और 20 सेकेंड। अब बताओ 1 सेकेंड में कितने आवर, पहले आवर पे पहुंचो, तो आंसर है 60 × 60। ऐसे डिग्री भी कितने? 60 × 60। डिग्री का काम यहां सोच लो आवर करेगा। ठीक है, नहीं नहीं समझे? अरे समझ में आ गई बात? 1 सेकेंड में कैसे निकाला? 60 × 60 डिवाइड किया। तो ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 1/2 डिग्री, डिग्री कॉमन लगा देंगे और अब सारा डिग्री में बदल चुका है, 1/180, और ये पूरा अब डिग्री में कन्वर्ट हो गया है ना। पहले मिनट अलग था, सेकंड अलग था, अब पूरा का पूरा सिस्टम डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो आंसर क्या आ गया? इसका एलसीएम ले लो,
180 एलसीएम हो गया, जो भी आएगा 54, जीरो एक और जीरो, यहाँ पर आएगा 90, यहाँ पर आएगा 1 डिग्री। अब डिग्री को तुम पे रेडियन में बदलना आता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर इस तरह से रखा हो डिग्री, मिनट, सेकंड, तो पहले पूरे को डिग्री में कन्वर्ट करो। मिनट को डिवाइड कर दो 60 से और सेकंड्स को डिवाइड कर दो 60 into 60 से, और फिर उस पूरा जब ये डिग्री में आ जाए तब मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, क्योंकि हमें पता है एक डिग्री में होते हैं पाई अपॉन 180 रेडियंस। कर लोगे ना सॉल्व? हाँ, तो हो गया 5491 180 into 180 पाई रेडियंस। सॉल्व करना आगे तो कैलकुलेशन। ठीक है, अगर ये आ जाता तो कि भैया कन्वर्ट 60 नहीं, चलो 100 ग्रेड ना, पाई की नहीं रखनी, पाई में छोड़ देना आंसर। बोलता कन्वर्ट 100 ग्रेड 50 मिनट इंटू व्हाट, इंटू रेडियंस। तब क्या करते, या इंटू डिग्रीज, कुछ भी हो सकता था। तो पहले ग्रेड का सिस्टम है, पहले देखो। हाँ, मिनट से डिग्री बना लेंगे, फिर डिग्री से रेडियन बना लेंगे। तो देखो 100 ग्रेड, डिग्री नहीं मतलब ये बनाएंगे ग्रेड, 100 ग्रेड है, पहली बात तो ये है, प्लस 50, बताओ एक मिनट में कितने ग्रेड, किससे डिवाइड करो, 60 से या किससे, 100 से। ये ध्यान रखना है, क्योंकि सिस्टम किसका, ग्रेड का। तो भैया एक ग्रेड में होते हैं 100, वो सिस्टम किसका था, डिग्री का, इसलिए 60 से किया था। यहां 100 से करेंगे, आई बात समझ में? हाँ, ये ध्यान रखना था बस। तो 201 अपॉन 2 ग्रेड्स, तो पूरा ग्रेड में कन्वर्ट हो गया। अब तुम्हें पता है कि भैया 90 डिग्री में होते हैं कितने, 100 ग्रेड। तो एक ग्रेड में कितने हुए, 90 अपॉन 100 डिग्री। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे डिग्री में बदलने के लिए, 90 अपॉन 100 से, ठीक है। तो ये पूरा हो गया डिग्री में। अब तुम्हें पता है कि डिग्री को तो रेडियन में बदलना आता ही है, पाई अपॉन 180। अब तो पूरा डिग्री में हो गया ना, और डिग्री को तुम रेडियन में जानते ही हो, पाई अपॉन 180। ये है पूरा स्टेप, समझ में आई बात? तो ये थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल सा है, मतलब ऐसा मुश्किल भी कुछ नहीं है। ये सिस्टम बस याद रखना है कि ग्रेड के सिस्टम में 100 से डिवाइड करना है, और एक 90 डिग्री में 100 ग्रेड होते हैं, बस ये ध्यान रखना। इसको मिटा दूं, LHS। ये तो थोड़े से इजी सवाल भी थे, लेकिन सवाल थोड़ा मुश्किल तब हो जाएगा जब वो डिग्री में कन्वर्ट करने को कह देगा रेडियन से, क्योंकि उसको आपको ऐसे निकालना है आंसर, मिनट, डिग्री, सेकंड, इस तरह से निकालना है। ये वाला लिख लिया, लिख रहे हो ग्रेड वाला? हो गया? हो गया ये वाला? ओके, चलो उसको छोड़ दो। यहां देखो, तो अब सवाल आएगा कि भैया 22 बाय, चलो कुछ भी दे दे, 5, चलो सिंपल, 5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 5 रेडियंस इनटू डिग्री। तो कैसे करेंगे, देखो पहले 5 रेडियन को डिग्री में, या 5 पाई ले लेते, चलो तुम्हारी आसानी के, पहले आसान सा रहता हूँ, एक मुश्किल हो जाएगा। 5 रेडियन क्या करता है, पहले पाई अपॉन 7, पहले थोड़ा सा आसान, फिर करेंगे मुश्किल भी, कोई बात नहीं। पाई अपॉन 7 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट पाई अपॉन 7 रेडियन
इंटू डिग्रीज। अब देखो जरा ध्यान से, पहले देख लेना, तो बहुत सिंपल है वैसे तो, पाई अपॉन 7 180 अपॉन पाई बन गया डिग्री, ये तो था। एक रेडियन में कितनी डिग्री, 180 अपॉन पाई। ठीक है बच्चों, अब देखो पाई से पाई तो हो गया कैंसिल, दिक्कत यहां आएगी कि ये आ गया 180 अपॉन 7 डिग्री, और हमको इसको अपॉन में नहीं छोड़ना है, वैसे ही आंसर निकालना है जैसे भी निकला दिया हुआ था। कैसे दिया हुआ था, 30 डिग्री 20 मिनट 30 सेकेंड। अब देखो यहां से प्रोसेस थोड़ा समझो, तो 7 को आप डिवाइड करो 180 से, जिसे डिवाइड करते हैं बच्चों की तरह, 7 2 जा 14, यहाँ 4 यहाँ 0, तो ये इसको डिवाइड करो, तो ये आया 7 5 जा 35, बच गया 5। जो पूरा पूरा आया है उसको तो आप अलग लिखोगे, यहां पर ध्यान से देखते रहना, ये पूरा पूरा आ गया 25, तो इसको लिख दो 25 डिग्री प्लस 5 अपॉन 7, इसको अलग, जो होल में बच गया फ्रैक्शन में बच गया, समझे। ये तो सॉल्व करना आता है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 25 होल 5 अपॉन 7। चलो बच्चों आता है ना, ये बता देना, नहीं आता तो मैं ये भी सिखा दूंगा, क्योंकि अभी टाइम है, बाद में मौका नहीं मिलेगा सब सीखने का। हाँ फिर ठीक है, तो 25 होल 5 अपॉन 7, तो ये हो गया 25 डिग्री, पूरे पूरे को अलग, 5 अपॉन 7 को अलग, तो ये तो पूरा पूरा डिग्री बन गया, लेकिन ये तो डिग्री 1 से कम है भाई, 5 अपॉन 7 1 से कम है, इसको मल्टीप्लाई कर दो 60 से। अब तुम्हें पता है कि 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। आई बात समझ। अब फिर से इसको भी वैसे करना, ये है थोड़ा सा प्रोसेस, करो। ये हो गया 300 अपॉन 7 मिनट, फिर से डिवाइड करो 7 को 300 से, सेम मैनर में। ये थोड़ा सा देखो तुम्हें देखना पड़ेगा, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, 7 2 जा 14, फिर 6 बचा, पॉइंट नहीं लगाना, ये ध्यान रखना है, पूरा पूरा लिखना है, 42 होल 6 अपॉन 7। तो फिर से वही बात, यहां तक दिख रहा है ये वाला पोर्शन, यहां मैं लिख रहा हूं, अब नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है ना। चलिए तो 25 हाँ 25 तो पूरा पूरा था, 300 अपॉन 7, इसको भी ऐसे तोड़ तोड़ के लिखो, 42 क्या मिनट प्लस 6 अपॉन 7 मिनट, तो यहां तक तो बात बन गई, 25 डिग्री 42 मिनट। अब इसको बदलना है, मिनट के बाद कौन है, सेकेंड, इसको बदलना है सेकेंड में, फिर से मल्टीप्लाई करना है 60 से, और ये बन चुका है सेकेंड, सेकेंड के 2 डंडे। आई बात समझ। ये यहां तक करके दिखाना पड़ेगा, 25 डिग्री 42 मिनट मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 360 अपॉन 7 सेकेंड्स, फिर से डिवाइड करो, तो 7 को से डिवाइड किया, 3 7 5 जा 35, 1 बचा 0, 7 1 जा 7, 3 बचा, पॉइंट अब लगा सकते हो क्योंकि सेकंड के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, 30, 7 4 जा 28, तो 51.4 अप्रोक्सीमेट करेंगे तो क्या आएगा, 51 ही आएगा। 5 से नंबर छोटा होता है तो ये हटा देते हैं, 5 से बड़ा होता है तो 1 ऐड करके हटाते हैं, याद है ना। तो हाँ, तो ये 4 जो है वो 5 से छोटा है तो उसको सिंपली हटा दो, तो ये तकरीबन तकरीबन बचा 51। तो अब आंसर आ गया तुम्हारा 25 डिग्री, पॉइंट में लिखना पूरा पूरा एक्यूरेट, 42 मिनट और 51 सेकेंड, दिस इज योर आंसर, पाई अपॉन 7 का डिग्री और मिनट में। आई बात समझ में। हाँ इसको नोट कर लो जरा अच्छे से, क्योंकि ये सवाल पक्का तुम्हारे पेपर में आने वाला है, ऐसा एक, या तो इसको ये करने को बोल देगा या इसको ये, माइनस लगा हुआ भी आ जाएगा, तो माइनस का मतलब क्या होता है मैं बता दूं, कहीं आ जाएगा -42 डिग्री, तो माइनस का मतलब क्या होता है, देखो एंगल नापने का जो तरीका होता है वो होता है प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल नापा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, घड़ी के उल्टे दिशा में, ठीक है। तो इस एंगल को पॉजिटिव पढ़ा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज को कहीं से भी नापो, ये एंगल ये नापना है तो कैसे नापोगे, प्लस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे उल्टे घूम जाओ,
ये एंगल पॉजिटिव पड़ा जाता है, मान लो 120 है। लेकिन अगर किसी ने गलती से या जानबूझ के भी हो गया, ठीक है। अगला हेडिंग लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल कहते ही किसे हैं, होता क्या है एंगल, तो इस एंगल की डेफिनेशन अब हम समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ एंगल, देखो किसी सर्कल से बेसिकली एंगल को डिफाइन किया जाता है। मान लो कि ये दो लाइन है या दो आर्क हैं, दो आर्क नहीं मतलब दो रेज हैं, इनके बीच में कुछ एंगल है, मान लो थीटा एंगल है, और ये है आर्क की लेंथ। ये तो पता है ना, आर्क लेंथ कहते हैं इसको सर्कल में। हाँ तो ये आर्क लेंथ है, मान लो इसको एल है। ये सर्कल की रेडियस है ऑब्वियसली, ये आर है। तो एंगल जो डिफाइन होता है वो डिफाइन होता है ऐसे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है बच्चों, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दिस इज कॉल्ड एंगल। लेकिन यहां से जो एंगल का आंसर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री में आएगा, रेडियन में आएगा कि ग्रेड में आएगा, बताओ। कुछ भी नया सा सब सुन लिया, ग्रेड तो ग्रेड बता दिया है, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा रेडियन, रेडियन में आएगा, क्यों आएगा रेडियन में, क्योंकि तुमने फिजिक्स में ही पढ़ा था कि एसआई यूनिट जो होती है एंगल की, स्टैंडर्ड यूनिट, वो ना डिग्री है ना ग्रेड है, वो रेडियन है। आई बात समझ। तो इस फॉर्मूले से जो भी आंसर है ये ध्यान रखना है रेडियन में आएगा, और इस फॉर्मूले में अगर एंगल की वैल्यू रखनी भी है तब भी किस में रखोगे, रेडियन में, डिग्री में नहीं रखोगे। तो ये ध्यान रखना है, लिख लो ये बात, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और आंसर आएगा रेडियन में। बाद में इसको किसी में भी कन्वर्ट कर लो, डिग्री में कर लो, ग्रेड में कर लो, वो एक अलग बात है। हो गया, लिख लिया बच्चों। ओके, तो अब इस पे एक सवाल देखते हैं कि किस तरह का सवाल आता है। लिखो, इफ एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर traces any angle, traces any angle at the center of circle of radius 21 centimeter, then find the angle in degrees। ट्राई करो, 2 मिनट का समय है तुम्हारे पास। एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ध्यान से पहले देख लेना, तो सर्कल की आर्क है उसकी लेंथ कितनी है, 22 सेंटीमीटर, ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, ट्रेसेस एनी एंगल, कोई एंगल बना रही है, मान लो कि एंगल थीटा बना रही है, इसी की वैल्यू बतानी है, और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई। तो हमने फॉर्मूला लगाया एंगल यानी कि थीटा इज इक्वल टू आर्क, आर्क लेंथ कितनी है, आर्क की लेंथ 22 अपॉन
अपॉन 21। ये आंसर किस में आया? तो आंसर है, ये आंसर आया भैया रेडियंस में, आया कि नहीं? लेकिन पूछा किस में है? हाँ, पूछा किस में है? पूछा है किस में? डिग्री में बताओ। तो डिग्री में बताने के लिए क्या करते हैं? पाई अपॉन 180 से नहीं, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? तो इतना आंसर कैसे आया? अब देखो कैसे। अच्छा, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके ओके। तो देखो 22 अपॉन 21, अब देखो कितना आसान है। 180 और यहाँ पाई की वैल्यू रख दो, थोड़ा दिमाग लगाया करो ना। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अब देखो 22 से 22 कट गया, 7 से 3 टाइम्स कट गया, 3 से ये कट गया, आंसर आ गया 60 डिग्री। खत्म। आगे समझ में? तो मैंने जानबूझ के वैल्यू ऐसी दी थी जिससे सही आंसर निकले ठीक ठाक। वो भी सही ही माना जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं होगा। अब तो एमसीक्यूज वाले पेपर बन रहे हैं, 2 से कट जाएगा तो रख दो, नहीं कटेगा छोड़ दो। चलो एनसीईआरटी एग्जाम्पल पढ़ने शुरू कर दो। पढ़ो भाई, साक्षी पढ़ो पहला। ये तो मैं छोड़ रहा हूं, कर लोगे ना? 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन। हाँ, अगला जल्दी जल्दी। कितने डिग्री? ये भी छोड़ देते हैं, अगला। देखो क्या करना है। बोला एक सर्कल की रेडियस बताओ जिसकी आर्क की लेंथ दे रखी है और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला बनता है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला लग गया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो, लेकिन एक समस्या है, समस्या तुम्हें दिख भी गई है कि एंगल जो हमें रखना होता है, एंगल की वैल्यू दे रखी है इस बार, वो हमें हाँ, वो हमें डिग्री में नहीं रखना, किसमें रखना है? रेडियंस में। तो पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो ऊपर ही, तो आंसर आ गया पाई/3। देखो यहां रखने की जरूरत नहीं है पाई की वैल्यू। क्लियर हो गई बात? तो एंगल आ गया पाई/3, तो रेडियन में रखना हमेशा यहाँ, तो ये हो गया पाई/3। आर्क लेंथ ये दे रखी है 37.4, रेडियस को आर मान लो, निकाल लोगे ऐसे रेडियस, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे तैसे करके। और देख रहे हो तुम, ये नंबर 22 से डिवाइड हो जाएगा। 22 से मत देखो, 11 से देख लो। 11 3 जा 33, 4 बचे, 11 4 जा 44। इसका मतलब पाई की वैल्यू रख देना 22/7, ऐसे देखना बस। ठीक है, अगला पढ़ो। अगला, हाँ हाँ बोलो। मिनट हैंड ऑफ द वॉच। देखो मिनट हैंड कौन सी होती है पता है? नहीं, घड़ी में जो सबसे बड़ी सुई होती है, हाँ। सेकंड वाली भी सुई होती है, वो तो तुम्हें पता ही हो, तो घूमती रहती है दबा के। एक होती है मिनट वाली। तो बताओ वो एक, हाँ, पूरा जो चक्कर है, पूरा चक्कर कितने टाइम में काटती है? कितने टाइम में नहीं, टाइम तो नहीं, टाइम नहीं, हाँ,
कितने टाइम में लगाती है पूरा चक्कर, एक पूरी घड़ी का चक्कर टाइम में? आप बोलो। 60 मिनट में, ऑब्वियसली है ना। 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है कि नहीं? अरे भाई 1 घंटे बाद तो पूरा चक्कर लगाती है वो, तो 1 घंटे में वो पूरा चक्कर काट देती है। तो ये हमें बात समझ में आ गई। तो 1 घंटे में जब पूरा चक्कर काट देती है तो कितना एंगल कवर करती है, कितना एंगल स्वैप करती है? 360 डिग्री। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बताया, 360 डिग्री। तो जो मिनट हैंड होती है, तो मिनट हैंड के बारे में हमें ये बात पता है, क्या बात पता है? कि 60 मिनट में कितना एंगल स्वैप करती है? 360 डिग्री। ओके। तो बताओ भाई 1 मिनट में कितना करेगी? 1 मिनट में। तो आंसर आ गया 360 अपॉन 60। कोई प्रॉब्लम? क्लियर होगी बात? हाँ, तो ये आंसर भी तुम्हें दिख रहा है। हो 6 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगी? 6 डिग्री। ठीक है। एक है ना, 1 मिनट में कितना? 6 डिग्री। तो कितने मिनट में पूछा है? 40 मिनट में। तो बताओ 40 मिनट में कितना एंगल ट्रेस करेगी? तो आंसर है 40 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, तो कितना आंसर आ गया? 240 डिग्री, है ना। लेकिन ये पूछा ही नहीं है, एंगल नहीं पूछा। पूछा है कितनी दूरी तय करेगी, ये डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस मतलब आर्क लेंथ। और ये बताओ कि जो घड़ी की सुई की लंबाई है, क्या ये रेडियस का काम करेगी कि नहीं? देखो, घड़ी की जो सुई की लंबाई है वो रेडियस का काम करेगी। तो एक्चुअल में जो घड़ी की सुई की लंबाई है, हैंड की लंबाई है, वो रेडियस दे रखी है। 1.5 ही थी ना, 1.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गई 1.5, बोला था। हाँ, यस। तो 40 मिनट में कितना एंगल कवर किया? 240। तो थीटा की वैल्यू आ गई 240। लेकिन एक समस्या तुम्हें पता है क्या है? तो इस समस्या को पहले सुलझा लो। हाँ, क्योंकि एंगल हमें उस फॉर्मूले में रेडियन में रखना है। एक 6 4 जा 24, 6 3 जा 18। तो आंसर आ गया 4 पाई/3। ठीक है ना। फॉर्मूला लगा दो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की जगह 4 पाई/3। आर्क निकालना है, वही तो निकालना है कितनी दूर चली, और रेडियस की जगह 1.5। तो आंसर आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई में जाना। ठीक है, तो इसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। सिक्सटी 65 और दूसरा कितना? बोला है कि लेंथ सेम है, दो सर्कल हैं, दोनों की आर्क लेंथ सेम है, यानी कि इसकी भी एल और इसकी लेंथ भी कितनी मान ली? एल। एक की रेडियस R1, एक की रेडियस मान लो R2। एक 65 डिग्री सबटेंड करती है और एक कितना सबटेंड करती है? 110 डिग्री। तो रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियस का रेशियो निकालो। क्वेश्चन क्लियर हो गया? फिर से सुन लो कि दो सर्कल हैं और दोनों सर्कल की जो आर्क लेंथ है वो सेम है। मतलब इसकी भी लेंथ सेम और इसकी भी सेम। तो जो सेम आर्क है, सेम लेंथ वाली जो आर्क है, पहले सर्कल पर सेंटर पर 65 डिग्री सबटेंड करती है, और जो दूसरी आर्क है, मतलब दूसरे सर्कल की जो आर्क है जिसकी लेंथ सेम है, वो दूसरे सर्कल पर 110 डिग्री सबटेंड करती है। तो रेडियस का रेशियो निकालो। समझ में आ गया सवाल? ठीक, सिलोनी समझ में आ गया? सिलोनी तो सो गए लगता है। चलो, तो मैं मानता हूं कि आ गया जब कुछ बोल नहीं रहे। तो अब यहां से निकालो, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो एंगल की वैल्यू कितनी? हाँ,
तो यहीं पे कर दो 65 इंटू पाई बाय 180। आर्क की लेंथ को मान लो हाँ एल, और इसकी रेडियस को हमने मान लिया R1। इक्वेशन नंबर 1। क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। दूसरा, यहां से फिर से फॉर्मूला लगा दो इसके लिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल की जगह 110, आर्क की जगह L, रेडियस की जगह R2। लेकिन 110 को भी तुम्हें पता है कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। हाँ, अब यहां से L की वैल्यू निकालो, यहां रख दो भाई, L तो सेम है दोनों में। L की वैल्यू कितनी होगी, R2 मल्टीप्लाई में, तो इसे 0 से 0 उड़ा दो, 11 पाई अपॉन 18 R2, ये तो आ गई। अब ये वैल्यू यहां चेप दो। ठीक है, तो ये हो गया 180, R1 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, बराबर L की जगह 11 पाई R2 अपॉन 18। तो देखो पाई से पाई गया, 18 से ये गया 10 बार, और क्या निकालना है, रेडियस का रेशियो, यानी कि R1 अपॉन R2। तो 10 ऊपर 65 नीचे, तो आंसर आ गया R1 अपॉन R2। 11 इंटू 10 जो कि इतना हो गया अपॉन 65, 5 से काट सकते हैं उसको। आ गई बात समझ में। दिस इज द रेशियो 3.1। और अब मैं तुम्हें समझाता हूं आगे की चीज। क्या है दूसरी एक्सरसाइज में, एक कोई सवाल वाल पढ़ के ऐसे बता दो, दूसरी एक्सरसाइज का कोई एग्जांपल, कोई क्वेश्चन पढ़ के, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए कि है क्या। हम्म, हम्म, ठीक 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 ठीक। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोऑर्डिनेट सिस्टम से मैं तुम्हें फंक्शन की वैल्यू समझाऊंगा। ये रहा हमारा क्वाड्रेंट, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, इतना तो पता है। क्यों बताते रहना कुछ जो बात ना पता हो। सलोनी सो तो नहीं रही, बता भी देना जो बात ना आए, कहीं बाद में कहो ये दोबारा बता दो सर, कल समझ नहीं आया। तो x माइनस एक्स, वाई और माइनस वाई, ये हमारा पूरा सिस्टम दे रखा। अब हमें निकालना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, हाँ, और कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होते हैं। कहाँ कहाँ का मेरा मतलब है कितने से कितने एंगल तक की रेंज में। तो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहले बात करते हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही ये है सेकंड, उल्टी चक्की चलती है, तुम्हें पता है, एंटी क्लॉकवाइज। फर्स्ट, सेकंड, और ये कौन सा भाई, थर्ड। हाँ, और ये तुम्हें पता है फाइनली फोर्थ। ये बात जरा ध्यान से समझना। हाँ, चलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से लेकर कहां तक के एंगल्स आ रहे हैं, मतलब कोई एंगल तो है ना, तो 0 डिग्री से, ये तो 0 हो गया। एंगल मैंने तुम्हें नापने का तरीका बता दिया, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नापे जाते हैं। तो देखो 0 डिग्री से लेकर 90 तक के एंगल इसमें आ रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट में भाई तुम्हें 30 डिग्री बनाना है, तो यही तो आएगा फर्स्ट में। तुम्हें 60 डिग्री बनाना है, तो फर्स्ट में ही तो आएगा। 90 भी यहाँ तक के एक तरह से कह सकते हैं कि फर्स्ट में ही है, लेकिन 90 तुम इधर भी मान सकते हो, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। बेसिकली 90 से छोटे छोटे सारे एंगल किसे नहीं मानते, 90 वाई पे आएगा, एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे। ठीक है, समझे। अरे किसी में नहीं मानते, 90 कोई क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, 90 सीधे वाई लाइन पर आएगा। पता नहीं क्या कह जा रही है, 90 किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, 90 वाई एक्सिस पर आएगा, एक्सिस वाई एक्सिस पर। ठीक है, अच्छा,
चलो तो अब जरा यहां से बात करते हैं। तो फर्स्ट कर्व में पता लग गया कि 0 से लेकर 90 यानी कि 0 और 90 के बीच बीच के जो सारे एंगल हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 0 से लेकर 90, और 90 को क्या कहते हैं, π/2 रेडियन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है π/2 से, पाई की जगह रख दो 180 डिग्री, तो 180 डिग्री अपॉन 290 आ जाएगा। पता लग गया ये बात। हाँ, तो 0 से लेकर π/2, इसी बात में डील करेंगे, π/2 3π/2 इस तरह से। ये देखो सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक के एंगल आ रहे हैं, किस किस के बीच के, 90 से 180 के बीच के, है ना। तो 90 तो तुम्हें पता है π/2 होता है, और 180 तुम्हें क्या पता है, 180 तो तुम्हें पता है साफ साफ पाई होता है भाई, पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पाई। तो मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसका चक्कर है ये वाला, π/2 से लेकर पाई के बीच के। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में कहां से कहां तक के एंगल आएंगे, 180 से 270। अब 180 को तो जानते हो पाई, 270 को नहीं जानते तो अभी जान जाओगे। तो 270 डिग्री कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें पता है पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0, 9 3 जा 9 2 जा, तो कितना आंसर आया, 3π/2। ठीक है, माइनस में क्यों होगा, एंगल एंगल देखो 0 + 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस में थोड़ी होते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। मैंने बताई थी बात, अभी भूल गए। एंटी क्लॉकवाइज अगर एंगल मेजर किया जा रहा है तो वो कैसे होगा, प्लस या माइनस का, बोलो, प्लस का होगा ना। हाँ, प्लस में होगा ना एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल आएंगे, ये छोटे छोटे से, यानी कि ये वाले। तो क्या ये कैसे नापे जा रहे हैं, देखो किस तरह से मेजर किए जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मेजर किए जा रहे हैं। तो क्लॉकवाइज कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे कि नहीं। हाँ, तो 0 से लेकर नेगेटिव में इसको क्या बोलेंगे, इधर से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे, ध्यान से बात को सुनो, इधर से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे 270 डिग्री, इधर से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे -90 डिग्री। आ गई बात समझ में या नहीं, जल्दी से देख के बताओ। इधर से नापेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो इसको क्या बोलेंगे 270, इधर से नापेंगे तो क्या बोलेंगे -90। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बताओ। आ गई ना, बस। तो यानी कि सारे जो नेगेटिव एंगल हैं, सारे का मतलब एक्यूट, छोटे होने चाहिए, तो सारे नेगेटिव जो एंगल है, एक्यूट एंगल 90 से कम, वो कौन से में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसे -30 -60, समझ रहे हो बात। तो ये सारे एंगल किस में जाने वाले हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एंगल का चक्कर समझ में आ गया कि 0 से यहां तक, यहां से वहां तक, वहां से यहां तक। बोले भाई, क्या बताओ, कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। मैंने क्या तरीका बताया, मैंने ये बताया कि हमने इसको ऐसे नाप लिया, तो ऐसे नाप ले तो माइनस में बोलोगे ना। तुम ये भी कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हो, तुम ये भी कह सकते हो कि 270 से लेकर 360 तक, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में, ये दोनों ही बातें सही हैं कि 270 इनके 3π/2 से लेकर 360 इनके 2 पाई, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 3π/2 से लेकर 2 पाई ये भी कह सकते हो, लेकिन जनरली जो हम लिखेंगे वो इसको माइनस में लिखेंगे, कोई इतने बड़े बड़े एंगल थोड़ी लिखते हैं, है ना, छोटा छोटा एंगल लिखते हैं, -30 -60, इसीलिए मैंने माइनस बता दिया। आ रही बात समझ में, फोर्थ में जाएंगे सब, हाँ ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पर प्लस होगा, कहां पर माइनस होगा। तो उसके लिए आपको एक कोड वर्ड याद रखना है, एड, याद है, एड शुगर
टू कॉफी। भाई मीठी तो कॉफी पियोगे ना, या फीकी पीते हो? कॉफी की स्पेलिंग सही है? हाँ भाई, तो एड शुगर टू कॉफी, चीनी डाल दो भाई कॉफी में। अब इसका क्या मतलब है? ए फॉर ऑल पॉजिटिव। यहां पर हाँ, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कुछ भी हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में, जहां एंगल तुम्हें पता है 0 से 90 के बीच में होता है। तो यहां पर सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दे आर गोइंग टू बी पॉजिटिव। समझ में आई बात? चलिए अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में शुगर। हाँ, शुगर का मतलब एक तो हो गया साइन और एक उसका भाई। साइन का भाई तुम्हें पता है कौन होता है? कॉसेक, है ना? कॉसेक होता है ना 1/sin, 10th में ही पढ़ा था ये बात, भूल भाल गए? हाँ, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और अब आ जाओ थर्ड में, तो टी फॉर तुम्हें पता है 10, और 10 का एक भाई होता है कॉट। हाँ, कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर होता है कॉस और उसका भाई सेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब ये पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, थोड़ी बात जम नहीं रही अभी, है ना? समझ तो आ गया, चलो होंगे, लेकिन मतलब पॉजिटिव क्या होंगे, ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्या हो गया? अच्छा, बिल्कुल सही। चलो तो देखते हैं क्या क्यों होंगे प्लस माइनस, ये भी फटाफट सीख लेते हैं। तो देखो, बेसिक सी चीज से चलेंगे, 10th के लेवल की चीज। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बाकी इनके उल्टे होते हैं। याद है सब चीजें? चलो तो शुरू करते हैं। साइन, भाई एंगल वैंगल कुछ ऐसा मान लो तुमने बनाया पहले क्वाड्रेंट में, ये बन गया, मान लो ऐसे। तो साइन निकालो, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो देखो परपेंडिकुलर कैसा है? पॉजिटिव है कि नहीं? ऊपर ऊपर पॉजिटिव होता है, बोलो क्यों रे बच्चों? और हाइपोटेन्यूस क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके आता है, तो पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब स्क्वायर करोगे तो वो तो, है ना, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, जो किसी नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो। ये तो बात क्लियर है, या इसमें कोई डाउट है? ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस तो हमेशा पॉजिटिव होगा। माइनस प्लस कौन हो सकते हैं? परपेंडिकुलर और बेस, क्योंकि ये देखो एक्सिस के हिसाब से। तो पहले एक्सिस में देखते हैं, तो साइन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस तो पॉजिटिव होगा ही होगा, तो परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। आंसर कैसा आया? बोलो, पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव आ गया। कॉस को देखते हैं, तो कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस को देखो, तो बेस पॉजिटिव है नेगेटिव है? बेस ये है, देख के बताओ। इतना टाइम लगा रहे थे? नेगेटिव क्यों है भाई? ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, कौन सी एक्सिस है ये? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाली है नेगेटिव। आई बात समझ में? हाँ, तो बेस भी कैसा है? तो आंसर है पॉजिटिव, क्योंकि ये क्वाड्रेंट मत देखो, एक्स एक्सिस को देखो, सिर्फ एक्सिस को, फोर्थ मत समझो उसको, फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं है, ये प्लस एक्स एक्सिस है। आई बात समझ? तो ये भी पॉजिटिव और हाइपोटेन्यूस भी पॉजिटिव, तो कॉस भी पॉजिटिव। अब 10 को देखते हैं, तो 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर से बात वही, परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव और बेस भी पॉजिटिव, तो 10 भी पॉजिटिव। अब जब तीनों पॉजिटिव है तो इनके उल्टे भी पॉजिटिव ही होंगे, इसलिए हमने क्या लिख दिया? ऑल पॉजिटिव। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव, सबकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, 3/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2, जो भी आएगी प्लस में आएगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। वैसे तो मैंने पहले बता दिया तुम्हें साइन और कॉसेक होते हैं, लेकिन कैसे? तो यहां पर देखो, फिर से ऐसे बना दो, सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना दो। अब बताओ साइन की वैल्यू क्या है? फिर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बताओ परपेंडिकुलर कैसा है? हाँ, परपेंडिकुलर कैसा है? पॉजिटिव, और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा होता ही पॉजिटिव है, तो आंसर कैसा है? पॉजिटिव।
ठीक है। अब साइन पॉजिटिव है तो तुम्हें पता है कॉसेक भी होगा, क्योंकि कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा। अब बात करो जरा किसकी, कॉस की। तो बताओ कॉस क्या होगा, क्या होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब देखो जरा बेस कैसा है, तो देखो बेस कहाँ है, ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है कि नहीं ये बेस, तो समझे भाई बच्चा लोगों। हाँ तो बेस हो गया नेगेटिव, बेस हो गया नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा आंसर आ गया, नेगेटिव। हाँ तो इसका मतलब कॉस कैसा हो गया, नेगेटिव। अब कॉस नेगेटिव तो सेक भी नेगेटिव। अब टेन को देख लो, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ध्यान से देखो परपेंडिकुलर कैसा, पॉजिटिव, बेस कैसा, नेगेटिव, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, क्या आंसर आया, तो यानी कि टेन भी नेगेटिव। अब टेन नेगेटिव तो कॉट भी नेगेटिव, समझ में आई बात। तो यहां सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। ओके चल अब पहुंचते हैं थर्ड भाई में, थर्ड में ऐसे बना दो ट्राइंगल, ये थर्ड वाला ट्राइंगल। साइन को देखते हैं पहले। तो साइन क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर, ये तो है इसके लिए परपेंडिकुलर, क्यों रे बच्चों, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब बताओ जरा क्या सीन है इसका, परपेंडिकुलर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव दिख रहा है तुम्हें कैसे हो, ये क्या लिखा है, नेगेटिव माइनस वाई एक्सेस है भाई, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, भाई हाइपोटेन्यूस तो होता ही है पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव कैसा आ गया, नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव, गॉट इट। अब साइन नेगेटिव तो भैया कॉसेक भी नेगेटिव। अब बात करते हैं कॉस की, तो कॉस क्या होता है, बेस, तो देखो बेस तो यही है इस ट्रायंगल का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो देखो बेस भी कैसा है, नेगेटिव, ठीक है, तो आंसर कैसा आ गया, नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। अब फाइनली टेन की बात करते हैं, जब सब नेगेटिव तो टेन कैसे हो गया पॉजिटिव, देखते हैं टेन क्या होता है बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो जरा परपेंडिकुलर कैसा, नेगेटिव, और बेस भी कैसा, नेगेटिव, और बताओ नेगेटिव अपॉन नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, इसीलिए टेन पॉजिटिव हो गया था। आ गई बात समझ में। अब फाइनली चले हम फोर्थ की तरफ अब फोर्थ में देखते हैं साइन, तो साइन तो नेगेटिव दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर नेगेटिव है, बात खत्म, ठीक है ना। अब कॉस की बात करते हैं, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो जरा बेस को देखना, बेस कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस बार तो पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, इसीलिए कॉस और सेक तो होगा ही, क्योंकि वो पॉजिटिव हो गए। अब टेन को बताओ जरा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, कैसा आंसर आ गया, क्लियर हो गई बात। तो ये सीन होता है, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो ये मैंने तुम्हें चारों कोऑर्डिनेट समझा दिए। ऐड शुगर टू कॉफी, सवाल ऐसे दिया रहेगा कि अगर साइन एक्स की वैल्यू -3/2 है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कॉस एक्स निकालो, ऑब्वियसली साइन एक्स से तो माइनस ही होगा ना थर्ड में, तो क्योंकि यहाँ तो टेन और कॉट होता है। अब ये बात यहां पर काम आएगी, कैसे काम आएगी, देखो जैसे साइन एक्स दे रखा है तो तुम पे निकालना आता है, साइन क्या होता है, ऐसे ट्रायंगल बनाया, यहाँ एक्स लिख दिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, मतलब ऐसे तो हो नहीं सकता, 2/3, तो परपेंडिकुलर, हाँ माइनस नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, 2/3, और ये तो निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, पाइथागोरस, अंडर, है ना, अंडर रूट 9 - 4 कितना हो जाए, √5। अब फटाफट बताओ, cos x कितना हो गया, cos x √5। अब इसके पहले पॉजिटिव लगेगा या नहीं, ये बताएगा ये चीज, थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है बताओ, हाँ कैसे हो, थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव क्यों नहीं लगेगा, ये लग गया, बोला नहीं लग, तुमने बोला नहीं लगेगा, दो बच्चे गवाह हैं इस बात के, अच्छा और 10x
10x की वैल्यू बताओ यहां से देख के कितनी हो गई, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 2 अपॉन √5। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव क्या लगेगा, तो देखो कौन से की बात चले, थर्ड की, तो थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है। आ गई बात समझ में कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या चक्कर था, किस तरह से यूज होगा। तो जो तुमने एग्जाम्पल पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि cos x की कुछ वैल्यू दे रखी थी और बोला था बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो अगर ये फला फला क्वाड्रेंट में है। अब ये देखना कौन से क्वाड्रेंट में है और किस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव लगाना है। ठीक है,